विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी हम अध्याय 2 गीता का सार पर हैं। गीता का सार यानी सारी गीता का सार इसी में समाहित है, जिसमें श्री कृष्ण के मुखारविंद से अमृत श्लोकों की वर्षा होती है। आइए चलते हैं श्लोक 53 पर। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि स्तदा योगम वाप्स्यसि। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। श्रुति यानी वैदिक ज्ञान के, विप्रतिपन्ना यानी कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना, ते यानी तुम्हारा, यदा यानी जब, स्थास्यति यानी स्थिर हो जाएगा, निश्चला यानी एकनिष्ठ, समाधव यानी दिव्य चेतना या कृष्ण भावनामृत में, अचला यानी स्थिर, बुद्धि यानी बुद्धि, तदा यानी तब, योगम यानी आत्म साक्षात्कार, अवाप्स्यस यानी तुम प्राप्त करोगे। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अतः उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। आइए चलते हैं श्लोक 54 पर। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थिताधीः की प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। अर्जुन उवाच यानी अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञस्य यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति की, का यानी क्या, भाषा यानी भाषा, समाधि स्थस्य यानी समाधि में स्थित पुरुष का, केशव यानी हे कृष्ण, स्थित धी यानी कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति, किम यानी क्या, प्रभासेत यानी बोलता है, किम यानी कैसे, आसीत यानी रहता है, ब्रजेत यानी चलता है, किम यानी कैसे। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनमें वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान माना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक वह बोलता नहीं है। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबद्ध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है।